हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो आज जो हमारा सेशन यहाँ पर होने वाला है वो पॉलिटिक्स से संबंधित है। और जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है यहाँ पर नागरिकता से संबंधित जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यू हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे गए हैं, उन्हीं एमसीक्यू को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा से संबंधित हो, चाहे अगर हम बात करते हैं यूपी एसएससी का जो पैट वाला एग्ज़ाम है, चाहे उससे संबंधित हो, तो सभी के लिए यहाँ पर ये जो वीडियो है वो यहाँ पर लाभदायक होने वाली है। उत्तराखंड एसएससी की बात करते हैं। यूके एसएससी के अगर हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, तो कांस्टेबल वाला और एसआई वाला, लेखपाल और पटवारी वाले जो एग्ज़ाम हैं, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित यहाँ पर होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं जो भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में हमें दिखाई पड़ती है। तो सही उत्तर जो होगा इसका यहाँ पर वो होगा यहाँ पर सी। हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता का संबंध रखा गया है और ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो प्रश्न था वो यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन हमारा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं नई नई वीडियो बनाने के लिए। अगर हम बात करते हैं, आप हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन अकेडमी के नाम से ही उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारी जो इंडियन पॉलिटी की पूरी प्ले लिस्ट है, वहाँ पर हमने अब तक पूरी यहाँ पर कवर कर लिया है इंडियन पॉलिटी, तो उसको आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। नीचे वहाँ पर हमने उसका लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता यहाँ पर प्रदान करता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान यहाँ पर जो नागरिकता देता है वो यहाँ पर संबंधित है एकल नागरिकता से। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस देश से हमने यह यहाँ पर अडोप्ट की है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं कानून बनाने का जो संबंध है वो यहाँ पर हमारी संसद को दिया गया है और वो कौन से अनुच्छेद में है, वो यहाँ पर आर्टिकल 11 में दिया गया है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित नहीं प्राप्त की जा सकती। अगर हम बात करते हैं जो भारतीय नागरिकता है उसको प्राप्त करने का यहाँ पर 5 तरीके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। तो उनमें तरीकों में से जो यहाँ पर नहीं है वो है यहाँ पर भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला है वो है यहाँ पर जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी आप यहाँ पर जो है नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। एक जो यहाँ पर बचा है वो है यहाँ पर पंजीकरण के द्वारा, और जो हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर वो यहाँ पर संबंधित है आप यहाँ पर देशीयकरण तो है जन्म के द्वारा और देशीकरण के द्वारा किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, तो वो एग्जाम्पल है यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम भारत का पहले हिस्सा नहीं था, वहाँ की जनता ने यह कहा कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वहाँ पर वोटिंग हुई और वोटिंग में ये यहाँ पर पास हो गया। उसके बाद से यहाँ पर सिक्किम जो है भारत का हिस्सा है और जो वहाँ के नागरिक हैं वो भारतीय नागरिक यहाँ पर कहलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका यहाँ पर क्या है। देशीकरण का संबंध जो यहाँ पर है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर यहाँ पर नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकता है वो विदेशी पुरुष। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नागरिक बनाने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। अगर हम बात करते हैं एक आवश्यक शर्त यहाँ पर क्या है नागरिक बनने के लिए, तो वह है कि राज्य की सदस्यता यहाँ पर रखी जानी चाहिए। सही उत्तर जो हमारे पास है वह है यहाँ पर ए। उच्च प्रकार सदस्य यहाँ पर नहीं है, किसी धर्म का समर्थन भी नहीं है और उच्च जाति की सदस्यता भी यहाँ पर प्राप्त नहीं करनी होती। केवल यहाँ पर क्या है कि राज्य या स्टेट की, राज्य का जो संबंध है यहाँ पर वो हमारा जो संबंध है वो यहाँ पर सेंटर से है। स्टेट के लिए हमारे यहाँ कोई भी अधिकार नहीं है कि वो जो नागरिकता को प्रदान करे। ये जो अधिकार है ये केवल किसका है, वो एक केंद्र का ही अधिकार है यहाँ पर नागरिकता देने का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, पाकिस्तान से भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यहाँ पर किया गया है। तो पाकिस्तान से आकर भारत में बसे हुए जो नागरिकता प्रदान करते हैं वो अनुच्छेद यहाँ पर 6 से संबंधित है। आर्टिकल 6 में यह बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है।
नागरिकता के लोप होने का यहाँ पर ये नियम है कि आप पर देशद्रोह का जो अपराध है वो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। सही तो जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जो जाहिर सी बात है कि वो किस फॉर्म में है, वो अप्लाइड फॉर्म के प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। परिवार से बिछड़ जाने पर भी नहीं, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर भी नहीं और शिक्षा के लिए विदेश जाने पर नहीं। यदि आप पर देशद्रोह का मामला यहाँ पर बनता है तो आपको यहाँ पर नागरिकता का लोप आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण इनमें से कौन सा यहाँ पर होने वाला है? अब हम एक एक ऑप्शंस को देखते हैं, वो देखते हैं कि क्या है कि पहला जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नागरिकता नहीं खो सकता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता यहाँ पर ले लेता है। अगर हम बात करते हैं भारत में जो नागरिकता है, वो यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है वो एकल नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और अगर हम दूसरे राज्य की नागरिकता यहाँ पर ग्रहण करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है पहले नागरिकता यहाँ पर त्यागनी होगी भारत की, उसी के बाद ही आप यहाँ पर किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, एक व्यक्ति राज्य के कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है तो इस आधार पर भी यहाँ पर जो है नागरिकता का लोप नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करता है तो इस वजह से भी नहीं, तो केवल एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता यहाँ पर ग्रहण करता है, और वो भी इसलिए है क्योंकि भारत में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नहीं है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो नागरिकता हमें 5 तरीके से हम प्रदान कर सकते हैं अपने भारत की, तो एक तो है यहाँ पर जन्म से, एक है यहाँ पर वंशाक्रम से, एक है अधिवास से, एक है यहाँ पर पंजीकरण से, एक है यहाँ पर देशीयकरण से भी आप नागरिकता यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। और जो हमारे पास एक यहाँ पर बचता है वो है यहाँ पर किसी भूभाग को अगर हम भारत में सम्मिलित करते हैं। ये 5 तरीके हैं जिनसे हम भारत की नागरिकता यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। और भारत की नागरिकता को त्यागने के यहाँ पर कितने तरीके हैं, तो वो यहाँ पर 3 तरीकों से भारत की नागरिकता हम त्याग सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं। कि पहला जो हमारे पास है वो है अधिवास को ही हम यहाँ पर देशीयकरण में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास वंशक्रम, फिर हमारे पास यहाँ पर पंजीकरण और भूभाग। तो संयुक्त जो हमारे पास है यहाँ पर वो होगा यहाँ पर कि हमको यहाँ पर निकालना है कि नहीं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो वह है यहाँ पर संपत्ति का स्वामी। यदि कोई फॉरेन जो सिटीजन है वो यहाँ पर किसी संपत्ति को ग्रहण करता है तो इस वजह से वो भारत का नागरिक यहाँ पर नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता यहाँ पर प्राप्त करने के जो 5 तरीके हैं, यदि वो उनमें से हैं तो सही है। जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं और देशीयकरण से भी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस कानून में यहाँ पर की गई है? अगर हम बात करते हैं, भारत की संसद ने स्पेशली इसके लिए एक अधिनियम का निर्माण किया गया था, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी गई संसद पे, और संसद ने इसके लिए यहाँ पर कानून बनाया। वो था यहाँ पर कि 1955 के नागरिकता कानून में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता है हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 1955 का कानून है वो यहाँ पर सिटीजनशिप से संबंधित है, और उसी कानून में हमें विस्तार से चर्चा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि किस व्यक्ति की भारतीय स्वतंत्रता निलंबित की जा सकती है? तो निलंबन के अगर हम बात करते हैं, कुल 3 तरीके यहाँ पर निलंबन के हमें दिखाई पड़ते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो जाहिर सी बात है उसकी नागरिकता यहाँ पर निलंबित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है, इसलिए जो है केवल एक समय में एक व्यक्ति जो है वो एक देश का ही नागरिक यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कि यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, इसको हम यहाँ पर होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं ऑप्शंस की कि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता उसने छलपूर्वक प्राप्त किया, तब भी वो यहाँ पर नागरिकता को जो है त्याग सकता है। अभी हमारे पास यहाँ पर पहला सही है और तीसरा भी हमारे पास यहाँ पर सही हो चुका है। अब हम बात करते हैं चौथे ऑप्शंस की कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है, किंतु यदि किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तब भी उसकी नागरिकता यहाँ पर त्याग दी जा सकती है। तो संयुक्त जो हमारे पास होगा इस आधार पर वो होगा यहाँ पर 1, 3 और 4।
3 और 4 हमारे सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। दूसरा हमारे पास सही उत्तर नहीं है कि नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ऐसा यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है त्यागने का। ये केवल 3 ही आधार हैं यहाँ पर नागरिकता को त्यागने के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, हम यहाँ पर देखते हैं 1992 के अनुसार क्या है कि किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये सब तो कई बार नहीं लिखा गया है। अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है उसको यहाँ पर नागरिकता जो है उसको हम यहाँ पर देनी होगी अगर उसके माता पिता जो हैं वो भारत के नागरिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पर है। फिर हम बात करते हैं भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता यहाँ पर प्रदान करनी होगी। तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर सी। सही उत्तर हमारे पास सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से जो है वो भारत से बाहर है तो उसकी नागरिकता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर सी। 7 वर्षों में कम से कम वो यहाँ पर 1 या 2 बार यहाँ पर रहने के लिए आया हो तो उसकी नागरिकता यहाँ पर बची रह सकती है। लगातार 7 वर्षों से कोई बाहर है तो उसकी नागरिकता यहाँ पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक यहाँ पर समझा जाएगा। तो हम बात करते हैं ऐसी कौन सी यहाँ पर डेट है। तो केवल एक डेट हमें यहाँ पर याद करनी होगी, वो यहाँ पर डेट है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 जब से हमारा संविधान यहाँ पर लागू हुआ है या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो ऐसे व्यक्ति जन्मजात भारत के नागरिक यहाँ पर समझे जाएंगे। तो सही उत्तर हमारे पास वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यदि हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं तो कुल मिलाकर बात करते हैं तो ऐसे 3 कारण हैं। यदि भारतीय जो नागरिकता है वो व्यक्ति यहाँ पर त्यागता है, सही बात है, 7 वर्षों के लिए किसी दूसरे देश में पलायन करता है या उसने वो जो है नागरिकता यहाँ पर छलपूर्वक प्राप्त किया तो भारत सरकार जो है वंचित कर देगी यहाँ पर नागरिकता से। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो वो कौन कौन सा यहाँ पर प्रावधान है। एक तो है यहाँ पर निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, तीनों ही यहाँ पर सही हैं। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था वो किया गया था यहाँ पर 1949 में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। SSC 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम के लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार यहाँ पर प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों यानी जो फॉरेन्स पीपल हैं उनको यहाँ पर प्रावधान नहीं है। वो क्या है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सही बात है, कुछ सार्वजनिक पद ऐसे हैं जिनको केवल भारतीय ही यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास वो है यहाँ पर संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। और वह है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है आर्टिकल 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को यहाँ पर दी जाते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम यहाँ पर बनाया था। तो उसको हमने भी डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चंस में। तो वह है यहाँ पर 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम जो संसद ने यहाँ पर पारित किया था। तो 1955 में यहाँ पर लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो ये अपनाई गई है यहाँ पर इंग्लैंड से। तो वो प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल चुका है, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वो दावा नहीं कर सकता कि वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता को यहाँ पर लागू करे। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। बाकी जितने भी यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार हो, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार, सुरक्षा की बात करा गया हो या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया हो, तो सभी अधिकार यहाँ पर ब्रिटिश नागरिक को प्राप्त होंगे। केवल व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य में अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो स्टेट के साथ साथ यहाँ पर
सेंटर का भी नागरिक होता है। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता यहाँ पर अपनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नागरिकता संबंधी निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यदि हम बात करते हैं, ऐसी 5 विधियाँ हैं जिनसे हम नागरिकता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा। अनुरोध का कोई यहाँ पर विकल्प नहीं किया गया है। अब हमारे पास 2 बचते हैं। एक तो है हमारे पास किसी भूभाग को हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं और यहाँ पर जो संबंधित है वो यहाँ पर चौथा है हमारे पास यहाँ पर देशीकरण, और जो 5वां है हमारे पास वो है यहाँ पर किसी भूभाग को यदि हम भारत के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे हम नागरिकता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी 1, 2 और 3। चौथा यहाँ पर नहीं है, अनुरोध का कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। जैसे कि हमने बात की अभी, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया था। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर सी, संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी नियमों का बनाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता यहाँ पर खो देगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 3 अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं नागरिकता को खोने के। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं। कि भारतीय नागरिकता का यहाँ पर परित्याग करता है, बिल्कुल सही बात है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता यहाँ पर प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही बात है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की आलोचना करने पर, ये भी नहीं है। तो 1 और 2 हमारे पास सही उत्तर हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं यहाँ पर आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत यहाँ पर है। तो भाग 2 में यहाँ पर प्रावधान है नागरिकता से संबंधित। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। तो ऐसे कुल मिलाकर हमने 28 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आए हुए हैं। आशा करते हैं ये आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने वाले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।